अपने चैनल पर सबको स्वागत है। सबने घना घना मोकला मोकला राम राम। आज धन्य भगत की कहानी सुनाऊंगी कि धन्य भगत हूँ धन्नो सेठ के हमण्यो। और यह कहानी है आज 500-700 साल पहली कबीर जी का समकालीन रामानंद गुरु रामानंद आचार्य जी है वहाँ का समकालीन कहानी है। और हमारी तो हमारे पिताजी को सुनेड़ी है। और आजकल नेट पर बहुत ही अने नए तरीकों भी कह रखी है। मैं मेरे तरीकों थाने यह कहानी सुनाऊंगी। और यह कलयुग की सत्य घटना पर आधारित कहानी है। एक मैंने थोड़ी सी मिलावट कर रखी है लोगों तो वह तो आपकी कलाकारियाँ हैं। पर मन तो मेरे पिताजी हूँ जो सुनने मिली मौखिक भाषाओं आगे चलती आई है। कहानी 500-700 साल से चलती चलती मेरे तक पहुंची है। वह सुनाऊंगी थाने सुनो धन्य भगत की कहानी। जाट समाज में ओएडो है धन्नो भगत। धनजी छोटो बच्चो हो जदे 5-7 वर्ष को वे टाइम में वहाँ के घर में एक पंडित जी त्रिलोकनाथ जी आया जाया करता। और वहाँ का धनजी के पिताजी को नाम हो रामेश्वर जाट। तो रामेश्वर जाट को गुरु हो त्रिलोकनाथ जी। जाटा का तो सह का गुरु ब्राह्मणी होया करता जो छोटो मोटो क्यों काम करता जो ब्राह्मणा ने पूछ के कर लिया करता। क्योंकि जाट तो अनपढ़ होया करता ब्राह्मण पढ़ेड़ा होता जो कोई चीज़ को ज्ञान नहीं हो तो कहता कि दादा ने पूछ के कर लो। दादो कह जाए ही ठीक है। जाट मेहनत करना काम करता भोला होया करता और मेहनत करया करता। तो आज से 500-700 साल पहले की यह कहानी है और कलयुग की सत्य घटना पर आधारित कहानी है कि त्रिलोक जी तीर्थ यात्रा करके यार तीर्थ यात्रा करके आवता ने बान पंडिता ने जो जाट जमींदार हो जाया करता या जो गांव में सामर्थ्यवान होता वह बाने 5-7 दिन आपके घर रखता वांगनू ज्ञान चर्चा करता शास्त्रा की पर चर्चा करता वह बान बताऊँ तार वे सुनता पढ़ेड़ा तो नहीं होया करता लेकिन सुन लिया करता। तो त्रिलोकनाथ जी रुकिया रामेश्वर जी के घर। हाँ तो धनजी जो हा जो जन्नो भगत बहुत प्रसिद्ध होएडो है का धन्नो सेठ वे टाइम 5-7 वर्ष का हा या 8-10 वर्ष का हा। तो जो पंडित जी करता बन बड़े ध्यानु देखता बा को सदा से ही भगवान की भजना में रुचि ही और साधु संत भी वान बहुत प्यारा लगा करता। तो जो त्रिलोक जी पंडित था वे एक शालिग्राम जी राखता। शालिग्राम हुए पत्थर और मैंने नुआ दुआ के गंगा जड़ू और आसन पर बैठा और आसन पर बैठा के वहाँ का भोग लगावे बाकी सेवा करे। के बाद में जो शालिग्राम को नियम रखनिया फिर भोजन खुद ग्रहण करें। पहली भगवान ठाकुर जी ने भोजन करवावे। तो आ चीज धनजी रोज देखता पंडित जी रोज यो क्रियाकलाप करता खुद नामतार फिर ठाकुर जी नुआवतार फिर ठाकुर जी का भोग लगावतार पाछे पंडित जी भोग लगावता। आ क्रिया चलता चलता 5-7 दिन हो गया और पंडित जी अब विदा लेने की तैयारी करने लग गया कि मैं तो अब मारे घरे जाऊं। तो विदा करते टाइम जब धनजी ने पतो चाल्यो कहे पंडित जी तो जा रहे हैं बोले मैं तो पंडित जी को ठाकुर जी लूँगा। तो पंडित जी तो चक्कर में पड़ गया कि भैया तो गड़बड़ काम हो गया मैं मेरा ठाकुर जी बच्चे ने कह दूँ तो विदा में पड़ गया। लोग बाग और भी गाँव वाला 2-4 इकट्ठा हो गया और धनजी का पिताजी भी आ गया। बच्चों लेकिन टसू मसी को होयो और जिद पकड़ ली रोना शुरू कर दिया। अब बूढ़ा बडेरा समझायो पर मान्यो को नहीं। मामू एक कोई बड़ा आदमी कहो बूढ़ा बडेरे एम कौन सी बड़ी बात है यान कोई ये कोई पत्थर लिया दो तो टाबर है एन बुला दो कहो भगवान ही है शालिग्राम जी है ठाकुर जी है। बोले यह बात तो सही है। तो पंडित जी सुबह नहाने जाया करता नदी पर नहाने गया और बठे गोल पत्थर कालो ढूंढ के दूसरो ले आया और ला के और नुआ दुआ के और आसन जमा के ऊंचा आसन पर तो वो पत्थर ले आया गोल सामान्य पत्थर ले आया वो रख दियो और वहाँ तिलक लगा दियो। और थोड़ा नीचा आसन के ऊपर आपका जो शालिग्राम की वह पूजा कराया करता बने रख दिया।
बोले आ भाई धन्ना तू कौन सो भगवान ले गो। बोलो कौन सो भगवान अच्छो है। बोले ऊपर बैठे हैं ने ए तो है ठाकुर भगवान और नीचा बैठे है ये सिपाही भगवान। बोले मैं तो ठाकुर भगवान लूंगो, सिपाही भगवान क्यों लूंगो। जब पंडित जी हंसने लग गया और माने वह धन जी ने वो शालिग्राम पत्थर दे के और हंसता हुआ बोलिया कि तू हने पहली ठाकुर जी की सेवा पूजा करेगो, स्नान करावेगो, खानो खुआवेगो और बाद में ही तू करेगो। देख ले धना गलती मत कर दिए। बोले ठीक है ठाकुर जी की पूजा करूँगो, खुआऊँगो, पियाऊँगो, भोग लगाऊंगा और के बाद में ही मैं कुछ खाऊँगो। वह तो बच्चों हो, लेकिन बच्चा दृढ़ निश्चय कर लियो कि जय जय पंडित जी करता वो काम ही मैं करूँगा। आपके दूसरे दिन पंडित जी तो आप विदा हो गया और धन जी आपको माँ कनु लेके खानो अरे खेत में गाय चरावने जाही। माँ बना धन जी ने 4 तो बाजरा का रोटा बना दिया और काचर फलिया की सब्जी गाल दी, कोई सास राबड़ी गाल दी, गुड़ गाल दियो और खेत में भेज दियो के जा गया ने चरा लिया। अब धन जी लेके भातो और खेत में गयो और खेत में जाके ने खाणो जीमन ने बैठो जमीन पर गमछो बिछा लियो आगे। तो मैं याद आयो कि पंडित जी तो पहली तो ठाकुर जी ने भोग लगाता फिर खुद खाता। तो बिछा के गमछो ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया और कपड़े पर और बोला कि ठाकुर जी लगाओ भोग। ठाकुर जी तो भोग क्या को लगाओ, वो तो नदी में सामान्य पत्थर ले आडो हो। पर बच्चे को बोलो मन वह है वो सोचा कि हाँ पंडित जी भोग लगाया करता यदि तो भोग ग्रहण करता ही ठाकुर जी। आज मेरे लो भोग को नहीं ग्रहण करें। तो बोले ठाकुर जी ओ आ कहीं बात हुई, पंडित जी तो तरह तरह को भोग लगाओ अच्छो अच्छो, मैं तो गरीब आदमी हाँ, हमारे घर में तो बाजरा का टिकट है, खाओ तो खा लो और ए टाबर के साथ यहाँ मत करो, दू बांत मत करो और विनती करे लग गया। लेकिन ठाकुर जी तो को नहीं खायो जो ठा के 4 रोटा और गाय ने दे दिया और शाम का भूखा ही घर आ गया। दूसरे दिन भी वही बात, भाई माँ 4 रोटी बना दी, साग सब्जी गाल दिया, छाछ राबड़ी गाल दी, गुड़ दे दी और कह जा गाय चरा लिया। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ने भोग लगाने की तैयारी करी, गमछो बिछा के न आगे ठाकुर जी रख के पड़। ठाकुर जी तो दूसरे दिन भी भोग करने गए तो धन ने तो उठा के रोटी गाय ने दे दी, घर आ गयो। तीसरे दिन भी वही बात, ठाकुर जी भोग को लगाए तो धनो तो भूखो ही घर आ गयो और बचारू बाजरा वाला रोट गाय ने दे दिया। यूं करता 3 दिन बीत गया। चौथे दिन और माँ धन्ने ने खानो बांध के दियो आ धनो जाके खेत में बिछा गमछो रोनो शुरू कर दियो कि ठाकुर जी मन छोटो देख के ने, टाबर देख के, गरीब देख के यो के मेरी परीक्षा लियो हो ते तो 56 भोग जिमो आए लिए हमारे गरीब आदमिया के जीवन न थे आओ को नहीं और मन हार कर लग गयो, रोन लग गयो। तो ठाकुर जी ने दया आ गई कि भाई ये छोटो टाबर है और भूखो मरे है। बोले भाई बहुत भूख भले ही मर जाओ ठाकुर जी, थे जिमोगा यदि जिमूगा या मैं तो जिमूगा नहीं। जिद करके धनो तो उठे ही बैठ गयो। ठाकुर जी सोचो कि ये तो बावड़ो है जाट और मर जागो और आपने लाग जागो दोष जे आ गया जद बोले लिया तो घाल मन खाणो लगा भोग। जो ठाकुर जी का सामने बिछा के गमछोर धर दिया बाजरा वाला रोट। जो ठाकुर जी एक खा लियो, दोनों देखिया गयो, दूसरो खा लियो, तीसरो ठाम लग गयो, जो हाथ पकड़ लियो। बोले ठाकुर जी ऐ मत करो, मैं भी तो 3 दिन भूखो, मैं भी तो खाऊंगा, सगली खा जाऊंगा किते, 2 ते खाली और 2 मैं खाऊंगा। तो ठाकुर जी बोला ठीक है मैं तो भूख मिट गई, इतनी ही खाऊंगा। यहाँ कह के उधर ने भी रोटी खा ली और ठाकुर जी भी खा ली। ठाकुर जी आपके गया और दोनों आपके घर आ गयो। यूं यो कार्यक्रम 2-4-5 दिन चलतो रहियो। फिर एक दिन ठाकुर जी बोलिया कि मैं रोज रोज तेरी धना रोटी खाऊं, तू मन कोई काम सौंप दे। बोले ठाकुर जी मैं तो गरीब जाट को बेटो, मैं तो लकड़ा में पग पाड़ू और बाणो हांडू, अनपढ़ आदमी, जंगली पशु बराबर हूँ मैं तो, और थे कठे राजकाज करनिया, पढ़ा लिखा थे, मेरा के काम करोगा। बोले ना तू करे वही काम मैं कर लूँगा। बोले मैं तो गाय चराऊँ हूँ, बोले मैं भी गाय चरा लूँगा, मेरे भी
बाप के घर गाय चराएडी है, तो ये तेर ली गाय मैं फ्री की रोटी को नहीं खाऊं, गाय मैं चरा दूंगा। तो गाय चरावनी शुरू कर दी ठाकुर जी। तो आर धनो आपके रोटी लियावर खुआवे। जो एक दिन है धनो बोलियो के ठाकुर जी थे मन दर्शन तो दे दिया, पर मन हृदय को लगाओ ते गड़ऊ को लगाओ। बोले मैं गड़ऊ तो तन को लगा सको। बोले क्यों को लगा सको? क्या बोले तो गुरु को बनाए, और गुरु नहीं बनावे जितना ज्ञान को नहीं मिले, और जब तन गुरु बना लेगो जब तन गले लगो। तो बोले मन ने कौन ज्ञान देगो, और कह न गुरु बनाऊ मैं तो कोई चीज़ जानूंगो नहीं, अन्य मैं पढ़ियो लिखियो। बोले मैं बता दूं तने, उठा चलियो जा, और उठा जाके तू शास्त्रा को ज्ञान ले ले और तेरा गुरु बना ले। तो धन्य भगत ने भगवान ने आदेश करियो बने। तो धनो भगत घर निकल जाए है खानो पीनो लेके आपको, और काशी चलियो जाए। काशी जाके ने और गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य हुए वह टाइम का वहाँ का समकालीन वहाँ का जाके पगा पड़े है, और वाने गुरु बना ले है, शिक्षा ले है। शिक्षा लेने के बाद में काफ़ी दिन हो जाए हिंद न बहुत ही मन लगा के सेवा करी, शिक्षा ली। तो गुरु प्रसन्न हो गया, बोले कि अब तुम धना घर जा। बोले ना गुरु जी मैं क्या अपराध कर दियो जैसे मैंने खुद दूर करो। बोले नहीं तू उरे एक लो रह गो तो यह शिक्षा तेरा करने तेरा तनी सीमित हो जाएगी, पर तू अगर समाज में जागो, तेरे गांव में जागो और परिवारों में जुड़ेगो, तो यह शिक्षा तू जन जन में पहुँचाओगो। तो लिए अब तेरे गांव लौट जा। तो धनो राजस्थान को ही रहने वालों हो, और राजस्थान वापिस आ जाए शिक्षा लेके, और भगवान के गले लागे है। भगवान के गले लागे जब भगवान गले लगा ली हैं, दर्शन दे दी हैं। अरे भगवान तो आपके रास्ते जा ही, और धनो भाई गाय चरावनो और साधु संता की टोलियां आ जाए, तो वहां में भजन भाव करना और वहां खाणो खवाणो, और यो ही वहां को रात दिन को काम हो गयो। भगवान की चर्चा, अच्छी बातों की चर्चा, ज्ञान दूसरा देनो लेनो, यो काम धनो करन लाग्यो। जो एक दिन चौधरी के घर जाट के घर आवे है पंडित जी। पंडित जी आवे जो बोले यो कौन बैठो है? बोले थे पहचाना कौन के पंडित जी? बोले कौन पहचाने? बोले यो तो मेरो बेटो है। बोले तेरो बेटो चौधरी है यान को? बोले यान को कयान को? बोले तेरो बेटो तो यहाँ लगा जानी कोई प्रकांड पंडित है। बोले पंडित तो कोनी, लेकिन यो काशी जाके आयो है जो बेरो ने कोई 2-4 अक्षर सीखे हो। तो पंडित जी की इच्छा जागी कि मैंने बात करूं, चर्चा करूं, या काशी में जाके के सीख के आयो। त्रिलोक जीवन पूछे कि भाई धना तू के सीखो काशी गयो हो? बोले महाराज के सीखो मैं तो सच बोलनो सीखे और के सीखे हो। तो बोले बैठे के देखो और के करो? बोले गुरु जी ने देखा, और गुरु जी जहाँ कहो वह करे, और गुरु जी की शिक्षा पर बात कर लगे। फिर बोले आजकल के करे? बोले आजकल गाय चराऊँ और के करूँ? तो बोले आज के प्रोग्राम है? बोले आज प्रोग्राम के है मैं तो रोटी ले जाऊँ ठाकुर जी की, बैठे दोनों जना खा लिया और गाय चरा लिया। बोले ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना है ना भगवान ठाकुर जी थे दिया न मैंने, जद धन जी को बाप है न बने भी कौन पता हो कि धन जी ने ठाकुर जी दर्शन दे दिया के, तो वो भी हंसने लग गया। लेकिन पंडित जी ने उत्सुकता जागी कि यार क्या करो है बच्चों, तो बड़ो सच्चो हो, तो हो मैं कोई परीक्षा लूँ। तो देखो दिखाए ठाकुर जी की जो बात करे वह सही है कि ठाकुर जी रोटी खाएं। तो धन्य की माँ रोटी खानो बना दियो, और धनो लेके चाल पड़ियो जो ठाकुर जी कने जाके नरे। बोले कह दिखा तेरा ठाकुर जी कठे ही? बोले भाई बैठा सोतरी पर। बोले सोतरी पर कठे ठाकुर जी? सोतरी तो खाली पड़ी है। बोले मन तो दिखे हैं पंडित जी, थान कौन दिखे? बोले मन तो कौन दिखे। जद धन जी हाथ जोड़े हैं कि भगवान अन्न दर्शन दो पंडित जी ने भी। तो बोले पंडित जी ने दर्शन कौन दो? पंडित जी तू जितनो पहुँचेड़ो है, तू जितना अच्छा काम करे ही, जो शिक्षा ली है और समाज कल्याण को काम कर रहे हो यहाँ को पंडित जी को कोनी, जब पंडित जी ने तो मैं कोनी दर्शन दे कौन सकूँ। तो बोले कहीं भी दो मेरा पंडित जी, तो मेरा तो गुरु यही है, तारकन मिलन को रास्ता तो मैंने यही बताए हो, थारी पूजा पाठ भी करने को रास्ता मैंने पंडित जी दिखायो। तो बोले यहाँ कर
धन्ना तू पंडित जी की गोदी में बैठ जा, तो मैं पंडित जी ने भी दिख जाऊं। तो जो ही धन्नो और त्रिलोक जी की गोदी में बैठे जाए, ही पंडित जी ने भगवान ठाकुर जी का दर्शन हो गया जदे निहाल हो गया पंडित जी तो। और सारे गांव ने चर्चा बता दी कि भाई सचमुच में धन्नो तो बहुत ही भलो और प्रसिद्ध आदमी है, तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया। लेकिन गांव कहाँ के बाबा आते पल्ले कौन पड़ी के कट्ठे ठाकुर जी, कट्ठे धन्नो, कट्ठे पंडित जी, कट्ठे दिखण न किए है। पंडित जी आपके रास्ते गया, आरे धन्नो आपके भगवान की चर्चा में लाग गयो, साधु संतां की टोली आवे बनने खानो खुआवे, राम भजन करे, आरे आपका टाइम काटे। लेकिन यह बात पंडित जाट के जम्मी को नहीं। धनजी के बाप ने यह बात चौखी कौन लगी कि रोज साधु संत आ जाए ही रियो घर में, आटो चून जो भी हुआ ठाके ने पंडिता ने खानो बना दे हर खुआ दे हरियो, तो मचा रखे दमसाण। और मारे तो घर में 5 रुपया कढ़ाई उबरण कौन थे। बोलो तने अगर पंडित जिमाना ही ने तो तेरे कमा के जिमा, आज के बाद में अरे अने मोडियान घरा नहीं लियाओगो। धनजी के पिताजी मना कर दियो जो धनजी उदास हो गया। लेकिन अब क्या करें, बाप का आगे बेटे की क्या चले। बोले आज है ने तो यहाँ करे खेत में गेहूं बाया, तो धनजी ने गेहूं की बोरी दर दी गाड्डे में धर के, बोले ले जा बेलियान आके और ये गेहूं बो क्या खेत में। तो धनो चाल पड़े बेचारो गेहूं की बोरी लेके के भाई खेत बा के वहाँ रास्ते में बन तो साधु संतां की टोली मिल गई। और भगवान मान भेजा कि भाई परीक्षा लियो, जाओ दिखा धनो बगते कि शोक के कर रहे है आज कल बगा क्या हाल है। जब आके न साधु बोलिया कि भाई मैं यो एम जावा हाँ गांव में धूम कला में एक मैंने एक धनो भगत है, बहुत ही बने बतावे हैं कि भगवान का दर्शन हो गया और वो बड़ो संत है, बड़ो सच्चो है, अरे साधु संतां की बहुत सेवा करे है। तो बोले कि जी मन नहीं के नीचे नाड़ करके धन जी बोलिया कि भाई धनो तो मैं ही हूँ और साधु संतां की सेवा मैं ही करया करूँ हूँ, लेकिन ते गांव में मत जाओ, खेत में चलो, खेत में दाल चूरमा बनावांगा, बैठे तो भगवत चर्चा करांगा और मैं शहर में जाके थारा खाने पीने की व्यवस्था करके ले आऊँ। जो संतान तो खेत में बैठा दिया और जो गेहूं की बोरी बावन ने दी ही खेत के महीने के बीज में जो हो बोरिया में, वो लेके धनजी गाडो आके शहर चलियो गयो। शहर में जाके ने बेच दी वह गेहूं तो, और घी ले लियो और तेल ले लियो और गुड़ और शक्कर लूण मिर्ची जी तो भी खानो बनाने में सामग्री चाहिए वह खरीद के वापिस आ गयो। वापिस आके खानो बनायो, भोग बनायो, आरे पहली तो ठाकुर भगवान के लगाए और पाछे साधु संतान जी माँ के धनजी भी भोजन ग्रहण करियो और आज भगवान की चर्चा करी, भजन करया, अरे साधु संतान ने विदा करया। विदा करके ने पाछे देखे तो कि भाई मैंने गेहूं बावने दी है तो मैं कर दी पूरी, बेचे अब खेत में के बाऊँ। आपके बाप को धनजी ने डर लाग्यो जो धनजी के उपाय सोचो कि भाई बोरी भरली माटी की और वह खेत में छिड़कनी शुरू कर दिए हैं कि दूसरा देखेगा न गाँव का, जब वह सोचेगा कि गेहूं बावन लाग रहा है, हंस तो जार माटी फेंक तो जा, हंस तो जार माटी फेंक तो जा। हंसी तो है बात की आवे कि मैं माटी बहू हूँ, न तो ये बिया उगेगी और नहीं अने रुखाड़नी पड़ेगी, नहीं अन काटनी पड़ेगी। मैं तो खूब भगवान का नाम लूँगो और मैंने तो की काम करना पड़ेगा नहीं। या सोच सोच के खुश हो रहे हो रहस्य आपके माटी भर भर के फेंके मुट्ठी, पूरे खेत में माटी माटी फेंक दी और घर आ गयो। बोले बाप पूछो क्या बेटा खेत बोए हो धन्ना? बोले बोया हो पिताजी। तो बोलो किसोक बोयो? बोले अच्छा ही बोयो। चर्चा होगी खेत बोवन की और 2-4 दिन बाद में गेहूं तो उग्या हुए हैं, गेहूं उग्या ही जब दूसरा आड़ोसी पड़ोसी भी कोई के खेत में फसल हुआ ना अच्छी जदा के समाचार दिया करे हैं कि तार तो खेत में इतनी बार
फसल अच्छी है या अच्छी कोनी है एन का समाचार दी। तो पड़ोसी बोले अब की बार तो ने थार बहुत अच्छी फसल है रामेश्वर जी। बोले हाँ या हाँ। बोले बहुत बढ़िया फसल हो गया। धन जी करने बैठा बैठा सुने वो हंसी आई, सोची क्या की फसल है, ताना मारे हैं कई बकत हो माटी की मुट्ठी भर भर के फेंकी है कि फसल उगी को नहीं, और ये पड़ोसी ताना मारे। लेकिन धन्ना को पिताजी गए दूसरे दिन गए तो देखा तो फसल बहुत सुंदर शानदार लहरावन लाग रही, दूनी चौगुनी चार गुनी कदे ही है इनकी फसल कौन देखी भाई की फसल हो रही खेत में। और आके बोले बेटा तू तो बहुत अच्छो खेत बोयो, नाप नाप के दाना गेरिया हो जाए यहाँ पे दाना उग रहे हैं। तो धन जी गए आवाज जच्ची को नहीं जाके देखा है तो खेत में बोले भगवान की मेहरबानी है, भगवान की माया है। और आके आपके पिताजी ने बताया बोले मैं तो माटी बोई ही पिताजी, जो ते गेहूँ दी वह तुम्हें बेच के न साधु संता ने खानों खिला दी, और माँ तो मुट्ठी भर भर के माटी फेंकी ही रही है तो भगवान की कृपा में ही कोई गेहूँ उगी। तो बाप भी कहो कि बेटा अगर भगवान की है कि मेहरबानी है तो मैं भी आज के बाद मैं तेना मना कौन करूँ, साधु संतान तू भजन करया करे बान खाणो खुआया करे बांक को आदर सत्कार करया करे, मैं भी राम को नाम लूँगा और तेरो सहयोग करूँगा और भगवत नाम में ही वह राम का शरण है। उनका पिताजी भी भगवान को शरणों ले लियो और राम नाम लेना शुरू कर दियो। अब बाप और बेटा दोनों साधुओं की सेवा करें, गांव की सेवा करें, सारे कल्याण का काम करें, आस पास में सगला प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान ने के मन में आई कि भाई ये तो दिन दिन बाप और बेटा पूरा घर ही सेवा में लाग गयो, हो मैं की परीक्षा लूँ। तो परीक्षा लेन खातर भगवान गांव में काल घेर दियो। काल घेर के ने आरे के भाई काल में तो सब व्याकुल हो जा दिखा दन्नों के एक रगो। तो दन्ने कह गेहूँ बहुत अच्छी हुई ही, और साल कोई 50 गुना ज़्यादा हुई, पूरा अन्न का भंडार भर गया खेत में जो गेहूँ हुई वह गए घर नावड़ी होनी इतनी गेहूँ पड़ी तो काल पड़ी तो पूरी गेहूँ पब्लिक में बांट दी और खूब जनता को सहयोग करो। धीरे धीरे सारो अन्न भंडार खत्म हो गयो। आठे तक नौबत आ गई कि धन जी के घर पाव बाजरो गेहूँ बच्चा को नहीं खान खातर आटा भरी भूखा मर लगे। जद भगवान जी साधु को रूप लेके और धन जी के घर आया के तू धना आया करे के तुम्बा बा दे तेरे खेत में, और वह तुम्बा बा के और जो वह फसल बने वह बेच के फिर जन कल्याण कर। तो धन जी का तो यह बात फिट जाए बैठ गई कि भाई संत कहे तो वह बात सही है, अपने के अर्ज है आप तो तुम्बा का बीज दे के गए ही। अब साधु जो संत आया है बन को आदर सत्कार करो, बन खाणो खुआर बन बाद में वह जान तो टाइम में तुम्बे का बीज दिया। वह तुम्बे का बीज जाके ने धन जी आपके खेत में बो दिया, और बिना मे वर्षे ये तुम्बे की बेल उग गई और वह तुम्बा लग गया। तुम्बा यहाँ का लग गया कि जगह जगह नावड़े ही इतना तुम्बा लग गया। तो धन जी वह तुम्बा पाक गया जब आपका घर काट के तुम्बा ने और गाडो भर ले, गाडो भर के ने और ले आके घर उतार लिया। उतार के ने बन तुम्बाऊ के बने खारा जहर हुए बन पशु भी कौन खा। लेकिन बोले और कुछ ने तो तुम्बा ने काट काट के न ऊपर हूँ और वह कमंडल बनाया करें तुम्बा का, तो मैं तो संतान बांट दूँ कमंडल दे दूँ और तो के इलाज ही तुम्बा लग गया तो तुम्बा सही। तो धन जी ये बताओ है यह कहानी है भाई सही है कि हम कितनी सच्चाई है, लेकिन मेहनत को फल है और सच्चो सज्जन आदमी हो और जन कल्याण करियो हो ए लिए वो आगों आगे प्रसिद्ध होतो गयो और आगम आगे लोगों की सेवा करी। जो आज 500-700 साल पहले होड़ो है। कबीर जी का टाइम में रामानंदाचार्य का टाइम होड़ो आदमी ना आज भी लोगों की जुबान पर है। तो वन अच्छा काम कर वजह वो प्रसिद्ध हो। तो तुम्बा ने काटा तो तुम्बा के भाई ने हीरा पन्ना मोती निकलिया, हीरा पन्ना मोती निकलिया तो वे बेच के ने आरे समाज के कल्याण में लगाया। और धन्ना जाटू धन्नो सेठ उन दिन धन्नो हो गयो। तो आज तक ही के ऊपर कहावता चल रहे हैं कि तू इसो के धन्नो सेठ है। तो यो सेठ यहाँ बन्यो जन कल्याण करके बन्यो और आपको सारो अन्न धन गरीब पब्लिक पर लुटायो, ए लिए वो सेठ कहलायो।
और भगवान में विश्वास राख्यो, भगवान की पूजा पाठ करी। एम मैं कई जगह कोई चीज़ भूल गई हूँ तो मैंने माफ़ करियो। मेरे पिताजी की मेरी तो यहाँ सुनेड़ी है, थाने अच्छी लागी को नहीं लागी। अगर अच्छी लागी तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट लिखियो। चैनल पाणियान सबने मेरो घणो घणो राम राम।